अमिताभ जी, ये लव जिहाद, ये झांगोर बाबा, ये जो भी इसका नाम है, ये इतने दिनों से चल कैसे रहा था? बलरामपुर, मैंने अभी ये बात शलभ जी से भी पूछी कि बाबा का मठ है वहां पे, बाबा जाते हैं 30 डेज, 45 डेज, 45 दिन में, 60 दिन में तो एक बार, एक दिन के लिए हो, लेकिन बलरामपुर में होते हैं बाबा। उसके बावजूद ये आदमी इतना एक्टिव था, इसके पास रेड कार्ड निकला है। मतलब इज दिस ट्रू कि जो आपकी एजेंसीज फाइंड करे, रेड कार्ड निकला है कि इस जाति की लड़की ट्रांसफर होगी, इतना पैसा, इसने इतना पैसा, इतना क्या छोड़ा इसने? अमिताभ जी, 60-40 अमिताभ यश जी, ये जानकारी बिल्कुल सही है कि इनका रेट कार्ड हुआ करता था अलग अलग बिरादरी के लोगों को कन्वर्ट करने के लिए। जिन लोगों ने इस व्यक्ति के खिलाफ गवाही दी है, उनके अनुसार एक फॉरवर्ड कास्ट व्यक्ति को कन्वर्ट करने के लिए 15 से 16 लाख रुपए एजेंट को दिए जाते थे। एक शेड्यूल कास्ट व्यक्ति के लिए यह रेट 7 से 8 लाख रुपए था। और इसके अलावा और भी मेथड्स यूज़ किए जाते थे। हनी ट्रैपिंग का इस्तेमाल होता था, प्रशासनिक प्रेशर का इस्तेमाल होता था। एक हाजी पीर का इमेज बना लेने के कारण इस व्यक्ति ने उस क्षेत्र में सभी लोगों में रिस्पेक्ट बना रखा था। ये एक ऑरा क्रिएट किया गया था और किसी को भी ये जानकारी नहीं थी कि एक अंगूठी बेचने वाला व्यक्ति इतनी जल्दी इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज़ का मालिक कैसे हो गया और इसने इतना बड़ा जाल फैला कैसे लिया। जब भी कोई व्यक्ति इसके विरुद्ध बोलता है, ये पहली बार नहीं है कि इसके विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ है, तो प्रशासनिक सिस्टम का इस्तेमाल करके लोगों के ऊपर मुकदमा कायम करा के ये उन्हें चुप करा दिया करता था। अमिताभ जी, यू आर अ सीनियर कॉप, आप सिर्फ एडीजी एलओ नहीं है, आप एटीएस चीफ भी हैं। और उसकी मैं सिर्फ आपको रोक रहा हूँ, ये बिना पॉलिटिकल पैटर्नेज के हो ही नहीं सकता। उसे नहीं, आप ये भली बात ही समझते हैं कि अमिताभ जी ये बिना पॉलिटिकल पैटर्नेज के नहीं हो सकता, और ये पॉलिटिकल पैटर्नेज काफी लंबी होगी। पूछताछ होगी तो ये जानकारी होगी कि इनका नेटवर्क कितना बड़ा है, कितने लोगों को इन्होंने कन्वर्ट किया, किस प्रकार से कन्वर्ट किया। लेकिन अभी जो हमारे पास जानकारी है, इन्होंने कोई भी तरीका किसी को भी प्रेशराइज करने का, वल्नरेबल सेक्शंस के लोगों को या यहाँ तक कि माइनर्स को जो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकते लीगली, उनको भी किस तरह से कन्वर्ट किया, इसके बारे में काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त हुई। आप सिर्फ एटीएस चीफ नहीं है, आप यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी हैं। आपको पता है इस तरह के लोग बिना पॉलिटिकल पैटर्नेज के नहीं चलते। इस तरह के लोगों के पास पॉलिटिकल पैटर्नेज होती है। ऑडियो में ठीक करा रहा हूं, ऑडियो, लेकिन ये बात है, क्लैरिटी है दर्शकों कि जब तक मेरा ऑडियो आ रहा है, आई वांट यू टू कीप हिम ऑन एयर। और मैं अपना सवाल कंटिन्यू करूंगा जो कि मैं आनंद जी से भी पूछने वाला था, कीप हिम ऑन एयर, कि पॉलिटिकल पैटर्नेज के बिना ये हो नहीं सकता। आप सोचिए, ये कोई ऐसा नहीं कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में ये इतना बड़ा साम्राज्य, और ये लड़कियों, सोचिए किसी की बिटिया का सिर्फ जाति के नाम पे रेट कार्ड है कि इस पे 7 लाख, इस पे 8 लाख, ये बिना पॉलिटिकल पैटर्नेज के। उन्होंने कहा कि सिर्फ हाजी की इमेज बना लेने से, अपने नाम के आगे बाबा लिख लेने से इतना बड़ा साम्राज्य और इतने कुकृतियां, इतने कार्म, ये इतने कुकर्म ये कर रहा था। इनके दाढ़ी के रंग पे नहीं जा रहे। लेकिन क्या अमिताभ जी, आपको आवाज आ रही है अब? कैन यू हियर मी? अमिताभ जी, कैन यू हियर मी नाउ? अमिताभ जी, बिना पॉलिटिकल पैटर्नेज के, बिना पॉलिटिकल पैटर्नेज के, विदाउट द पॉलिटिकल सपोर्ट, और ये कोई 1, 2, 4 सालों में हुआ नहीं, ये कई दशकों से कार्यरत था। आपको नहीं लगता कि किसी लेवल पे कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को पॉलिटिकल पैटर्नेज रही होगी? इस पर भी, इस दिशा में भी एटीएस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर कहीं कोई लिंक निकल कर आएगा तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। क्वेश्चन बिफोर आई लेट यू गो अमिताभ जी, क्या ये भी हर बार की तरह बच जाएगा? क्योंकि ये बोलेगा कि नहीं, क्योंकि हिंदू मुसलमान इसमें होने लगा है, पॉलिटिक्स इज ऑलरेडी प्लेइंग ओवर इट। ऑपोजिशन कह रहा है स्टेट में और नेशनली, आप देखिए इन झांगुर झिंगुर जो भी नाम है इनका,
इनके लिए महाराष्ट्र से, इनके लिए मध्य प्रदेश से, इनके लिए राजस्थान से ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं क्योंकि ये मुसलमान हैं इसलिए बाबा के उत्तर प्रदेश में इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश की पुलिस काम कर रही है। तो कहीं पॉलिटिकल प्रेशर में क्रैकडाउन होके तो नहीं हो जाएगा, ये भी छूट तो नहीं जाएगा अमिताभ जी? इट्स अ बिग कंसर्न। जिस तरह के एविडेंसेस एटीएस ने और एसटीएफ ने इस व्यक्ति के विरुद्ध इकट्ठा किए हैं, आई वुड बी वेरी सरप्राइज कि किसी भी तरह से बच पाए। जो मनी ट्रेल है वो एस्टैब्लिश्ड है, फॉरेन कंट्रीज से ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी इज कमिंग टू हिज अकाउंट्स जी, एंड देन गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू वेरियस अकाउंट्स विच आर बीइंग रन बाय दिस गैंग। ये तो बिल्कुल ही अकाट्य सबूत है। इसके अलावा एटीएस ने इंटरव्यू किया है बहुत सारे ऐसे लोगों को जिन्हें प्रेशराइज करके कन्वर्ट किया गया है। कुछ लोगों ने कोर्ट में भी बयान दिया है। आगे भी जो विक्टिम्स हैं उनका कोर्ट में बयान दर्ज कराया जाएगा जी। तो आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि इन्हें लीगल रिलीफ मिलने वाली नहीं है। अमिताभ जी, ये लव जिहाद, ये झांगोर बाबा, ये जो भी इसका नाम है, ये इतने दिनों से चल कैसे रहा था? बलरामपुर मैंने अभी ये बात शलभ जी से भी पूछी कि बाबा का मठ है वहां पे, बाबा जाते हैं 30 डेज, 45 डेज, 45 दिन में, 60 दिन में तो एक बार, एक दिन के लिए हो, लेकिन बलरामपुर में होते हैं बाबा। उसके बावजूद ये आदमी इतना एक्टिव था, इसके पास रेड कार्ड निकला है। मतलब इज दिस ट्रू कि जो आपकी एजेंसीज फाइंड करी, रेड कार्ड निकला है कि इस जाति की लड़की ट्रांसफर होगी, इतना पैसा, इसने इतना पैसा, इतना क्या छोड़ा इसने? अमिताभ जी, 60-40 अमिताभ यश जी। ये जानकारी बिल्कुल सही है कि इनका रेट कार्ड हुआ करता था अलग अलग बिरादरी के लोगों को कन्वर्ट करने के लिए। जिन लोगों ने इस व्यक्ति के खिलाफ गवाही दी है उनके अनुसार एक फॉरवर्ड कास्ट व्यक्ति को कन्वर्ट करने के लिए 15 से 16 लाख रुपए एजेंट को दिए जाते थे। एक शेड्यूल कास्ट व्यक्ति के लिए यह रेट 7 से 8 लाख रुपए था। और इसके अलावा और भी मेथड्स यूज़ किए जाते थे। हनी ट्रैपिंग का इस्तेमाल होता था, प्रशासनिक प्रेशर का इस्तेमाल होता था। एक हाजी पीर का इमेज बना लेने के कारण इस व्यक्ति ने उस क्षेत्र में सभी लोगों में रिस्पेक्ट बना रखा था। ये एक ऑरा क्रिएट किया गया था और किसी को भी ये जानकारी नहीं थी कि एक अंगूठी बेचने वाला व्यक्ति इतनी जल्दी इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज़ का मालिक कैसे हो गया और इसने इतना बड़ा जाल फैला कैसे लिया।